हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भूख अगर समझ लिया तो सनातन समझ में आया। हाँ, क्योंकि सनातन का मतलब है भूख का ज्ञान। सरल है, इतना मुश्किल नहीं। तो आपने इतना अध्ययन किया है, सबसे प्राचीन पुराण है कौन सा? वेदों में पुराण का उल्लेख नहीं है। नहीं है। एक भी पुराण आप नहीं समझ पाओगे जब तक दूसरा नहीं पढ़ो। श्री कृष्ण भी ना युद्ध रोक पाए, ना अपने फैमिली को बचा पाए। प्रभास तीर्थ में सब कुछ अपने आंखों के सामने द्वारका को देखा बर्बाद होते हुए। सर नमस्ते। नमस्ते। आपने बहुत सारी रामायण पढ़ी होगी। जब आप बहुत सारी रामायण पढ़ रहे हैं तो क्या सभी रामायण में कहीं ना कहीं राम और सीता के बीच संबंध विच्छेद किया गया है कि ये कहीं मैनिपुलेट किया गया है? देखिए, जब कोई खाना हजम नहीं होता तब उस खाने को हम जहरीला बोलते हैं। प्रॉब्लम पाचन शक्ति में है, खाने में नहीं। कहानी तो है, क्या आप उसका पाचन कर सकते हो वो बात अलग है। सब में पाचन शक्ति नहीं होती। रामायण की कथा राम की कथा है शुरुआत से अंत तक, यानी कि जब से उनका जन्म होता है और मृत्यु पर्यंत। तो सरयू नदी में वो जाते हैं तब तक, यानी कि वो स्वर्ग से आते हैं, यज्ञ से उनका जन्म होता है, कौशल्या के गर्भ से निकलते हैं, यानी कि मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं श्री नारायण। लेकिन मृत्यु लोक से जाने के लिए वो सरयू नदी से निकलते हैं। तो ये है रामायण। लास्ट में सीता उनके साथ नहीं है, वो अकेले हैं। महाभारत में, भागवत कथा में श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं। नारायण वैकुंठ से धरती पे पधारते हैं, देवकी के गर्भ से यशोदा के घर में जाते हैं। फिर पूरी घटना मधुबन, द्वारका, मथुरा सब होते होते कुरुक्षेत्र के बाद प्रभास तीर्थ में अकेले वो वापस वैकुंठ जाते हैं, अकेले। तब उनके बगल में ना रुक्मिणी होती है ना राधा होती है, वो अकेले जाते हैं। राम भी अकेले आए और अकेले गए, कृष्ण भी अकेले आए और गए। यानी कि जिंदगी में हमें भगवान को भी अकेला रहना पड़ता है, हम और आपको भी अकेले। मृत्यु समय कोई हमारे साथ नहीं होगा। रामायण वियोग की कहानी है। शुरुआत में कहानी किसकी है? वाल्मीकि जी की वो फेमस कथा है कि व्याध एक पक्षी को मारता है और पक्षी एक मादा नर को मारता है और मादा रोने लगती है। आपको नहीं कहा, रामायण की शुरुआत ऐसे होती है कि एक नर और मादा दो पक्षी होते हैं। एक व्याध तीर चलाता है, एक पक्षी मरता है, दूसरी पक्षी रोती रहती है। आई थिंक ये जो है, ये विलाप है, ये वाल्मीकि जी देखते हैं और कहते हैं, और वो गुस्से में एक श्राप बोल देते हैं व्याध को। और वो श्राप श्लोक का रूप लेता है, क्योंकि शोक से श्लोक निकलता है कि तुमने कर क्या दिया, तुमने ये बुरा काम किया है, तुमने नर और मादा को तुमने वियोग लाया है, इनका संभोग हो रहा था, तुमने वियोग किया है, तुम्हें श्रापित में देता हूं। तो व्याध कहता है कि देखो, मैं अपना धर्म कर रहा हूं, मैं व्याध हूं, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरा खाना है ये पक्षी, मैंने पक्षी को मारा है तो मेरे बच्चों से मुझे आशीर्वाद मिलेगा और इस दूसरे पक्षी से मुझे श्राप मिलेगा। तो हर कार्य में कोई ना कोई हमें आशीर्वाद देता है और कोई ना कोई हमें श्राप देता है। आप भी हमने श्राप दे दिया। आपको लगता है मैंने बुरा काम किया है, लेकिन मैं बच्चों के दृष्टिकोण से देखो, मैंने तो उनके लिए खाना लाया हूं। तो रामायण की कथा इससे शुरू होती थी कि जिंदगी में धर्म और धर्म संकट की बातें, कि आप एक काम करते हो लेकिन उससे कुछ और परिणाम निकलता है। अच्छे भी परिणाम होते हैं, बुरे भी परिणाम होते हैं। और ये वियोग की कथा रामायण में होती है कि सीता राम साथ आते हैं और फिर उनका वियोग होता है। कई कहते कि तुम जंगल जाओ, फिर वो जंगल जाते हैं, वहां पे रावण उनका वियोग करता है, फिर वो वापस लौटते हैं, फिर अयोध्या नगरी भी उनका वियोग करता है। तो वियोग 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 हो रहा है राम की जिंदगी में, कि भगवान को भी वियोग का अनुभव करना पड़ता है। जो उनकी सबसे प्रिय है, उनसे दूर कैसे दुनिया उनको भगाती है, साथ नहीं रहने देती। तो राम और सीता का वियोग, रामायण में केवल वियोग की कथा होती है। सुयोग है, वियोग है, सुयोग है, वियोग है। तो स्वयंवर में सुयोग हुआ, फिर कैकेयी ने वियोग किया।
फिर वो जंगल में वापस सुयोग हुआ, फिर रावण ने वियोग किया, फिर हनुमान और सबकी मदद से वापस सुयोग हुआ, फिर अयोध्या नगरी की बातों से वियोग हुआ। तो ये है कहानी। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। तो एक तो प्रसन्न करना देवी को, शिव को, और देवी में कौन सी देवी को सबसे ज़्यादा आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, और जब देवी पूजा की जाती है तो श्री यंत्र ज़रूरी है कि विग्रह से किया जा सकता है, और आज के समय में खास तौर से? देखिए, अगर ज्ञान हो तो ना विग्रह चाहिए ना यंत्र चाहिए। ये तो सगुणी चीजें हैं, ज्ञान निर्गुण होता है। तो सगुण में अटकना नहीं चाहिए, निर्गुण में जाना चाहिए। सगुण केवल माध्यम है, जैसे किताबों में हम टेक्स्ट लिखते हैं, लेकिन ज्ञान थोड़ी ना लेखन में होता है, उसके अंदर जो अर्थ होता है, अर्थ हमेशा निर्गुण होता है, शब्द सगुण होता है। तो ये शब्द है, यंत्र, विग्रह, तो जो करना है, जिसको जिसके मर्जी से करना है, वो शोषा के लिए अच्छा है। कुछ भी नहीं होगा तो भी भगवान प्रकट होते हैं। ये जबरदस्ती का कंफ्यूजन है लोगों में। ये अभी टाइम पास के लिए लोग सब कुछ करते हैं। हाँ। इतना कुछ मुश्किल नहीं है। यात्रा के लिए गुरु अगर आपने एक्सप्लेन किया, धीरे धीरे इससे मुक्ति प्राप्त करना सबसे बड़ी बात है, कि चिन्ह से, प्रतिबिंब, प्रतिमाओं से मुक्ति प्राप्त करना। बचपन में कैसे बच्चों को खिलौना चाहिए, खिलौने से वो खेलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन अगर एक बूढ़ा भी खिलौने से खेलने लगे तो हम बोलेंगे कुछ तो विचित्र है, बड़ा नहीं हुआ है। कि एक दिन खिलौना छोड़ना पड़ता है, एक दिन स्कूल छोड़ना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। वैसे ही एक दिन यंत्र छोड़ना पड़ता है, विग्रह छोड़ना पड़ता है, तीर्थ यात्रा में ये सब छोड़ना। देखिए, जोड़ना छोड़ना, जोड़ना छोड़ना, जिंदगी यही है। तो जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक ग्रोथ नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी। तो शिवजी योग की बात यानी कि त्याग की बात होती है, और उसको बैलेंस करने के लिए कि देखिए ठीक है, आपको नहीं चाहिए लेकिन दूसरों को चाहिए। तो आपने पैसे कमा लिए, बोले नहीं मुझे और कमाना नहीं, मैं संतोष हूँ, लेकिन दुनिया को भी कमाना है। तो ठीक है, मैं बिजनेस करता हूँ लेकिन ताकि लोगों में आमदनी बढ़े, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर एक ये अलग दृष्टिकोण होता है। तो ये जो जैसे देवियां जो होती हैं उन्हें योगिनी कहा जाता है। अगर देवी की पूजा करे बिना शिव जी के या बिना विष्णु के, तो अगर योगिनी आपके घर में आई तो वो आपको तकलीफ देगी, क्योंकि यानी कि श्री बिना विद्या। विद्या का मतलब है आपको हरिहर का ज्ञान आना। सबसे बड़ा ज्ञान हरिहर का ज्ञान होता है, और सबसे बड़ा विद्या वो है कि अहंकार को काबू में कैसे रखना चाहिए, कि बकासुर आपको पागल न कर दे। क्योंकि जब देवी आएगी वो आपको नशे जैसा नशा होता है ना, आप एक पहली बार लिया तो अच्छा लगा, दूसरी बार लिया तो फिर और चाहिए और चाहिए, फिर जिंदगी को बर्बाद कर देता है। देवियां जो होती, 64 देवियां होती, वो अलग अलग प्रकार के नशे, इसलिए उन्हें भयानक रूप दिया जाता है, जंगल में रखे जाते हैं। अगर आप 64 योगिनी के मंदिर देखो तो घर हमेशा गांव के बाहर रखा जाता है। जब तक उनके बीच में आप शिवलिंग नहीं रखोगे तब तक वो बहुत ही भयानक रूप होता है। तब उसे बांधा जाता है, क्योंकि शिव त्यागी है। तो भोग की वस्तु त्याग के साथ हम जोड़ते हैं हमेशा। जैसे आप खाना में खट्टा मीठा होता है, ज्यादा खट्टा खाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ज्यादा मीठा खाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। शिव और शक्ति ऐसे, एक भूख के लिए भोग और एक भूख से मुक्ति। क्या चाहिए जिंदगी में इसका? आप बोलोगे केवल मुक्ति, लेकिन बच्चे को तो मुक्ति नहीं बोल सकते, तो खाना देना पड़ेगा। तो कब मुक्ति लोगे, किस समय मुक्ति लोगे? तो वो बातें हैं। जब मुक्ति तुम लेते हो उसके बाद लेकिन दूसरों के लिए भोग देना पड़ेगा ना। तो जैसे अन्नपूर्णा, जो काशी में अन्नपूर्णा है, वो खाना पकाती है, उनका भंडारा है, लेकिन उनके पति नहीं खाते, उनको तो भूख नहीं लगती, वो तो तपस्वी है। तो खाना किसके लिए पका रही है? भक्तों के लिए पका रही है, ताकि एक दिन वो शिवजी बने। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हम बकासुर, आप खाते, देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो, बकासुर हम रहेंगे। तो योगिनी जी बोलते हैं ठीक है, खाते रहो, एक दिन अपने बच्चों को भी खाओगे, एक दिन अपने हाथ पैर भी खाओगे, और तुम्हारा सर हम लटकाएंगे रुंडमाल में। तो देवी का रुंडमाल जो होता है वो ठीक है, परोसती रहूंगी, क्योंकि ये नशा है, नशा से तुम नहीं छूटोगे, शिवजी बचा पाएंगे। लेकिन हमें श्री चाहिए, विद्या नहीं चाहिए, शक्ति चाहिए, शिव नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूँ आपकी बातचीत में आप बार बार काशी चले जाते हैं, बनारस।
तो मुझे एक तो समझाइए, जब भी शिव की बात होगी काशी जाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनकी कथाएं, उनकी कहानियाँ और उनके बारे में वहाँ से बात शुरू होती है। तो आपके शब्दों में बनारस। देखिए, बनारस एक विचार है, स्थल नहीं है। लोग स्थल से, अगेन सगुण निर्गुण की बात आ गई। हम सगुण में स्थल को इंपॉर्टेंस देते हैं। काशी एक विचार है। दक्षिण भारत में भी काशी होता है, आप जहां जाओ काशी होगा। काशी कहीं जगह का नाम नहीं है, जैसे कैलाश भी कहीं जगह नहीं है कि चाइना में है काशी, वो तो एक सगुण रूपी है। देखिए, अगर आप कैलाश पर्वत में जाओ तो वो पत्थर से बना हुआ है और उसके ऊपर बर्फ है। यहाँ पे वनस्पति नहीं उगती है, यहाँ पेड़ होते हैं ना पौधे होते, कुछ नहीं होता है वहाँ। काशी की तरफ आ जाओ, गंगा घाटी है, चारों तरफ हरियाली है, खेत है, तो यहाँ पे भोजन है, भोग है, यहाँ पे बाजार है, स्मशान भूमि है, वहाँ पे तवायफ रहते थे, गणिकाएं रहती थी, यहाँ पे कलाएं होती थी, राजा रहते थे, युद्ध होता था। यानी कि सांसारिक जीवन का प्रतीक है, उसे प्रतीक के रूप में देखना है। यहाँ प्रतीक है ये सांसारिक जीवन का, जहाँ पे शिवजी कोतवाल का काम कर रहे हैं। जिसके पास कोई धन नहीं है, वो दूसरों का धन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोतवाल का काम कर रहे हैं। क्या बात है। कोई नहीं सोचता है, जैसे शिवजी कोतवाली कर रहे हैं, उनके पास क्या है? वो तो भभूत लगा के घूम रहे हैं ना, भूत के साथ। लेकिन कोतवाली आपके, क्योंकि आपको नशा है धन का। और वो शिवजी अपनी पत्नी के साथ बैठ के पूरी रात हंस रहे हैं, देखो ये नशेड़ी, हमारे चारों तरफ नशेड़ी है, धन की लालसा में हमारे तरफ देख रहे हैं। एक दिन हमारा एक और रुंड माल लगेगा। क्योंकि जो पढ़ाना चाहते हैं वो नहीं पढ़ेंगे, वही चाहते हैं जो उनकी भूख मिटाने के लिए दूसरों के बारे में सोच ही नहीं रहे, परोस नहीं रहे, खा रहे। परोसना, जिंदगी में परोसना। मनुष्य ही एक प्राणी है जो परोसता है। पशु केवल अपने बच्चों को परोसता है, मनुष्य सबको परोस सकता है, अपॉर्चुनिटीज बना सकता है। तो ये जो बातें हैं, ये सनातन की बातें हैं। सबसे प्राचीन पुराण आपको कौन सा, मतलब आपने इतना अध्ययन किया है, सबसे प्राचीन पुराण है कौन सा? क्या शिव पुराण है या उससे भी? देखिए, वेदों में पुराण का उल्लेख नहीं है। नहीं है। उपनिषद के समय चांडोग्य उपनिषद में पहली बार पंचम वेद की बात होती है, और वो पुराण इतिहास पुराण शब्द इस्तेमाल करते हैं साथ में। लेकिन ये नहीं बोलते कौन सा इतिहास कौन सा पुराण, क्योंकि इतिहास में मृत्युलोक की कहानी होती है और पुराण में देवलोक की कहानी होती है। बस इतना ही अंतर, और कुछ नहीं। तो इतिहास में रामायण महाभारत, क्योंकि दोनों मृत्युलोक में घटते हैं, अयोध्या, कुरुक्षेत्र। और पुराण में 3 प्रकार के पुराण होते हैं, शिव पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण, देवी पुराण बोल सकते हैं। एक भी पुराण आप नहीं समझ पाओगे जब तक दूसरा नहीं पढ़ोगे। जैसे वो जिक्सॉ पजल होता है ना, एक जिक्सॉ पजल होता है, अलग अलग पीस होते हैं, उसको ज्वाइन करना पड़ता है, हर पीस एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो शिव पुराण, अगर आपको ब्रह्मा समझना है तो आपको देवी समझना पड़ेगा, देवी समझना है तो आपको शिव समझना पड़ेगा, शिव समझना है तो आपको विष्णु समझना पड़ेगा। जब तक ये 4 नहीं मिलेंगे, ब्रह्मा विष्णु शिव एक तरफ और देवी एक तरफ, तब तक आपको पुराण का ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन पुराण ये अलौकिक है, तो उसको धरती पे कैसे लेके आए, प्रैक्टिकल कैसे लगाए, तो रामायण महाभारत पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे वेद को समझने के लिए आपको तंत्र समझना पड़ेगा। देखिए, सब चीज कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो आपको जूलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना है तो केमिस्ट्री। आप जितने भी बड़े स्कॉलर हैं वो बोलेंगे कि देखो, आप फिजिक्स पढ़ते पढ़ते मुझे केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, मैथ्स पढ़ना पड़ता है। अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे आप बोलोगे कि नहीं, लिटरेचर के साथ मुझे मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, म्यूजिक भी पढ़ना पड़ेगा। तो हर सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। ये कौन सी सबसे पुरानी हमें पता नहीं, कौन सी लिखित गई, कौन सा पहला निकला। कहते हैं कि व्यास जी ने आदि पुराण का निर्माण किया था, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने फाड़ के अलग अलग भाग में किसी को ब्रह्म पुराण दे दिया, 18 भाग बना दिए उसके, अपने गुरुओं को, शिष्यों को बांट दिया कि जाके ले लो, जो जिसको जितना हजम होता है देते रहो। लेकिन पूरा ज्ञान जब तक नहीं आएगा, साथ में सुयोग होना है। ये वियोग पहले करेंगे तो 18 वियोग होता है, फिर 18 से 1 ही निकलेगा। तो वैसे ही होता है। यही जवाब उपनिषदों में भी लागू है हमेशा।
जितने भी उपनिषद होंगे बात से कि घूम फिर के जब तक भूख नहीं समझोगे, और किसका भूख, मेरा भूख या तुम्हारा भूख। देखिए भूख शब्द जब तक नहीं समझेंगे हम, क्षुधा, तक सनातन ज्ञान जीरो, कुछ नहीं समझो, ना भक्ति समझोगे, ना ज्ञान समझोगे, कर्म योग यज्ञ कुछ नहीं समझोगे जब तक भूख का ज्ञान। और फिर किसके भूख के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने जब शुरुआत की, मैंने भूख से शुरुआत की। जब तक भूख, क्योंकि भूख से ही हम जीव और अजीव का तत्व समझ में आता है कि जीवन का अर्थ क्या है, भूख। जब तक वो नहीं समझे तो काम अब बोलते हैं, काम आग्नि, काम बोलते ही फिर लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, काम शास्त्र याद आता है, लेकिन वो भूख की बात कर रहे हैं कि भोग जब होता है और उससे फिर वो एडिक्शन जाता है, वो नशा आ जाता है, और वो नशा में तुम फंस जाओगे। इसे हम ऋतु चक्र कहेंगे, संसार कहेंगे, बंधन कहेंगे, अटक गए तो फिर शिव आते हैं वहां पे। ये सब बातें, आपकी बातों से हर चीज़ एकदम सरल होता जा रहा है और मुझे लगता है मेरा अगला जो सवाल है वो भी आप बहुत सरलता से कह देंगे कि ऐसा है नहीं लेकिन सवाल है, विष्णु भगवान की जब पूजा की जाती है तो बहुत नियम कानून है, उनकी शुद्धता है, उनके अलग नियम उपचार हैं, और शिव सरल हैं जी। शिव इतने सरल क्यों हैं और विष्णु इतने टफ क्यों हैं? देखिए शिव की दुनिया वो सन्यासी है, तो वहाँ शुद्ध अशुद्ध की बातें नहीं होती। विष्णु की दुनिया सांसारिक जीवन है, यहाँ पे नियम कानून, प्रॉपर्टी की बातें, घर गृहस्थी की बातें। देखिए रामायण और महाभारत दोनों में जमीन जायदाद जोरू वही बात होती है, जर जमीन जोरू वही बात होती है। रामायण महाभारत में शिव जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बोले किसका, वो तो जहर पीने वाले हैं, वो दूध थोड़ी ना पीते, वो जहर पीते। तो जो जहर पीता है उसे क्या समझ में आएगा दुनिया, इसलिए हम उसे भोलेनाथ कहते हैं। ये भोले का मतलब है कि वो आपके दायरों को नहीं समझते कि ये दायरा है, ये पदानुक्रम है। संस्कृति में दायरे होते हैं, पदानुक्रम। प्रकृति में ना दायरा होता है ना पदानुक्रम होता है। शिव जी प्रकृति से जुड़े और संस्कृति से विष्णु जुड़े हो, इसलिए राजा के रूप में वो राम होते हैं और ग्वाला के रूप में कृष्ण होते हैं, यानी कि हमारे वर्ण व्यवस्था में भी आ जाते हैं ऊपर नीचे। तो पूरी तरह से बोलते हैं कि देखो इसमें फंसो मत, ऐसे तुम्हें नशा देगा ये वर्ण व्यवस्था, ये राजा बड़ा है, राजा भी अकेला मरेगा, ग्वाला भी अकेला मरेगा, राजा भी वियोग में मरेगा, ग्वाला भी वियोग में मरेगा। तो ये मत सोचो कि राजा बनने से तुम्हें सुख मिलने वाला है, और ये मत सोचो कि तुम सारथी बनने से सुख मिलेगा। श्री कृष्ण भी युद्ध को नहीं रोक पाएंगे। महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण जितना पूरा विश्व रूप दिखाने से भी कुछ युद्ध नहीं रुका ना, नहीं रुका। तो अपने आप को इतना बड़ा मत समझो कि तुम युद्ध रोक सकोगे। श्री कृष्ण भी ना युद्ध रोक पाए, ना अपने फैमिली को बचा पाए। प्रभास तीर्थ में सब कुछ अपनी आंखों के सामने द्वारका को देखा बर्बाद होते हुए। राम ने राम राज्य का निर्माण किया, उसी राज्य ने कहा कि आप आपके पत्नी का त्याग कीजिए। यानी कि मृत्यु लोक की कहानी ये भगवान को भी भोगना पड़ता है। तो ऐसी सनातन जिंदगी के बारे में सिंपल है ये, और कुछ नहीं है, ये है सिंपल। उसका अनुभव करना मुश्किल, स्वीकार करना। हम लगता है कि नहीं, हम इससे रावण जैसा ना, मैं इसको चीट कर लूंगा, लेकिन फिर शिव जी आते हैं आपके घर में, सरल है ना। आ गए आपके घर में, आपने उनकी पूज जला दी आपने उनकी पूज जला दी, क्या बात है। ज्योतिर्लिंग को समझ लेते हैं। एक तो इनका महत्व, और सबसे पहला या पुराना ज्योतिर्लिंग कौन सा रहा होगा, यदि आपने कहीं पढ़ा हो तो वो हमको समझाइए। भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर ज्योतिर्लिंग जो है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनका महत्व बता पाएं। तो ज्योतिर्लिंग की बातें ज्यादातर दक्खन में आती है। जितने भी सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग दक्खन दिशा में है। उत्तर में से केवल काशी और कैलाश पर्वत। बाकी देखिए महाकाल, उज्जैन, उसके बाद सब त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, सब दक्खन में आता है। पहले आर्यवर्त उत्तर भारत में होता था, फिर धीरे धीरे आर्यवर्त नीचे की तरफ आने लगा
तो लोगों ने ये संप्रदाय सब दक्षिण भारत में जब आने लगे, तब हम देखते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग की बातें लोग करने लगते हैं। तो आप देखेंगे, अगर आप भौगोलिक तरीके से देखें, कहाँ है ज्योतिर्लिंग? महाराष्ट्र की तरफ ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। गुजरात में कुछ है, मध्य प्रदेश में कुछ है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे चालुक्यों का राज था, यहाँ पे होयसला राजा थे। तो जब ये नई संस्कृति, नई विचार जब आने लगते हैं, तो लोगों ने कहा कि स्वयंभू कहाँ है? स्वयंभू यानी कि जो अपने ऊपर स्वयं जागृत होने वाले मूर्तियां कहाँ हैं? तो जो तीर्थयात्री थे, जो ऋषिगण थे, उनको पता, उन्होंने ये स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए कि देखो ये एक है, ये एक है, ऐसे कई हैं, 12 हमको याद है, कई है। जैसे शक्तिपीठ, जैसे अगर आप बौद्ध धर्म में जाए तो बोलेंगे कि 84,000 जगहों पे स्तूप बने हुए हैं, यानी कि बुद्ध सब जगह है। जब आप शक्ति की बात करेंगे तो कहेंगे कि शक्ति के जो शरीर के कई भाग बन के शक्तिपीठ बने। जब शैव लोग कहेंगे कि सब जगह वो स्वयंभू रूप में शिव जी आ गए। 12 हमें याद है 1000। वैसे ही विष्णु कहाँ थे? तो ये धाम थे, वो यात्रा उन्होंने यहाँ की। यहाँ पे वैकुंठ, जैसे तिरुपति में जाएंगे तो कहेंगे वैकुंठ आ गए यहाँ पे धरती पे। तो हर जगह एक जगह को, एक स्थल को हम वैकुंठ बना देते हैं। तो विश्वास से ज्योतिर्लिंग बनता है, ना कि ज्योतिर्लिंग विश्वास बनाता है। जहां आपका विश्वास होगा, जैसे ही अपने आप शिव प्रकट हो जाएंगे। मार्कंडेय के लिए प्रकट हुए थे ना, बिल्कुल। तो मार्कंडेय बन जाओ, आ जाएंगे शिव। आपने उस पे तो किताब लिख दी है ना, मार्कंडेय उस पे, ऋषि पे। केदारनाथ का आपने नाम लिया, मतलब ऊपर मानसरोवर नाम गया। मानसरोवर से एक और चीज पूछना था कि कहते हैं कि 8 मानसरोवर है ना हमारे यहाँ, 8 ऐसा कुछ है, लेकिन हमको सिर्फ एक मानसरोवर की बात होती है, बाकी कहाँ है? देखिए, सनातन धर्म में हमेशा कहेंगे कि देखिए 1000 पुराण हैं, आपको केवल 18 दिए गए हैं। 1000 वेद हैं, आपको केवल 4 दिए गए हैं। 1000 शिवलिंग है, आपको केवल 12 दिए गए हैं। इसका ये मतलब है कि नम्रता रखो, सब कुछ नहीं दिया जाएगा। अनंत पुराणों में छिपा है सनातन सत्य। आपको दिए हैं केवल 2। वरुण के हैं नयन 1000, इंद्र के 100, आपके मेरे केवल 2। तो 2 से जितना मिलेगा उससे संतुष्ट रहो। तो ये कहने का एक टेक्निक है। हर चीज में ऐसे बताएंगे कि देखो, बहुत महाभारत इतना बड़ा था, हमारे पास इतना ही महाभारत मिला है। रामायण इतना बड़ा था, हमारे पास इतना ही है। वेद इतना बड़ा था, हमें पास इतना ही है। ज्योतिर्लिंग इतने थे, अभी इतने ही है। ये बताने का तरीका है कि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। तो किताब अनंत होते हैं, विचार एक ही होता है। घूम फिर के विचार एक चीज में आ जाएगा, वो पाना थोड़ा मुश्किल है। अमरनाथ और केदारनाथ, इस पर आपका वक्तव्य? कि हिमालय पर्वत से पशुपत होता है, तो पहाड़ में भगवान एकांत के लिए गए थे, लेकिन अभी तीर्थयात्री उन्हें इतना तंग कर रहे हैं। देखिए, शिवजी कहाँ, क्यों गए थे अमरनाथ? एकांत के लिए। क्यों गए केदारनाथ? एकांत के लिए। तो पहले जमाने में वहां देवी देवता एकांत के लिए जाते थे। अभी तीर्थ यात्रा में इतनी भीड़, जैसे बंबई में भीड़ हो गई, तो अभी शिवजी पता नहीं कहाँ चले गए एकांत के लिए। मुझे बहुत बुरा लगता है देवताओं के बारे में सोच के, उन्हें एकांत कहीं नहीं मिलता कि ना, बिकॉज उन्हें वो गए थे यहाँ एकांत में बैठ के संवाद करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए। अभी वो तीर्थ स्थल बन गया, होटल्स बन गए, रास्ते बन गए। पहले जमाने में मुश्किल से 1-2 यात्री पहुंच जाते थे, बाकी तो मर जाते थे रास्ते में। जैसे पांडव गए थे, स्वर्ग की खोज करते करते सभी पांडव मर गए रास्ते में। वैसे होता था पहले जमाने। आजकल हेलीकॉप्टर है, प्लेन है, ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है। हम समझते हैं कि टूरिज्म से ज्ञान मिलेगा। टूरिज्म से ज्ञान थोड़ी ना मिलता है। तो हम टूरिज्म कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। भगवान तो सब जगह है, बट ठीक है, वो भी चलेगा। समय के साथ हमको लगता है कि अगर हम सब ध्यान चले गए, अपने आप से भगवान हमारे भीतर प्रकट हो जाएंगे, वो भी सही। अच्छा, आपने भी यात्राएं की होंगी, कहीं पर ऐसा कोई दिव्य अनुभव आपको हुआ हो और आपको ऐसा लगा हो कि आप, अगर मैं आपसे आज सवाल पूछ रहा हूँ उस अनुभव के बारे में और शेयर करना हो, तो वो कौन सा अनुभव, कहाँ का आप शेयर करेंगे? तो मैं बेलगांव गया था, और अभी से दिव्य अनुभव क्या बोले, तो एक रास्ता है, तो वहाँ पे एक मंदिर है
सौंदत्ती में रेणुका माँ की मंदिर है और लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। मैं उस रास्ते में जा रहा था तो मैंने ड्राइवर से जो बीच में फॉर नो रीज़न मैंने पूछा यहाँ सौंदत्ती कहीं पास में है, तो उसने गाड़ी रोक दी। तो सर आपने अभी क्यों पूछा? ऐसे नहीं, जस्ट मन में आया ये बात। तो सर अगर मैं और 10 कदम आगे जाता तो हाईवे में आपको 100 किलोमीटर के बाद ही टर्न मिलता। अभी देखिए ये जो टर्निंग है ये सौंदत्ती वाला है। मैंने देखा भी नहीं, वहाँ बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं था। तो फिर हम गए और मंदिर में बिल्कुल कोई नहीं था, दर्शन किया। उसके बाद हजारों की संख्या में लोग आ गए। अब इसे दिव्य बोलोगे या हम बोलेंगे कि बुलावा आया था। फिर मैंने सौंदत्ती में दर्शन किया रेणुका जी का, और वो ना मेरी इष्ट देवता है, मैंने उसके बारे में पढ़ा है, लेकिन बहुत ही उनकी कहानी बहुत ही अलग कहानी है, देसी परंपरा से आती है, मार्गी परंपरा में नहीं है ये। तो ये देसी परंपरा की बातें लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, लोक परंपरा है। उस बेलगांव का स्थल पुराण है, लेकिन उड़ीसा के लोगों को कुछ नहीं पता होगा इसके बारे में। तो आई वॉज क्वाइट लकी। गणेश जी के सिर की कथा क्या है? देखिए, शिव बैरागी हैं, योगी हैं, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, उन्हें कुछ नहीं करना है। शक्ति आती है, कहती है कि देखो आपको दुनिया में शामिल होना है, पार्टिसिपेट करना है। शिव जी कहते हैं मुझे क्यों करना है, मेरे तो बच्चे नहीं हैं, मैं तो स्वयंभू, मेरे पितृ नहीं हैं, तो मुझे बच्चों की आवश्यकता नहीं है, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। तो देवी अपने आप से अब एक बच्चा का निर्माण करती है अपने शरीर से, जिसे विनायक नाम दिया जा रहा है। बिना नायक जिसका जन्म हुआ है उसे विनायक कहते हैं, और उसे घर अपने पास रख देती है। शिवजी उसे देखते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है, ये कौन है? तो पहली बार शिवजी जो इतने उदासीन हैं, उनके अंदर एक भावना जागृत होती है कि मेरी ये शक्ति के बगल में कौन है कि वो मेरे साथ बात नहीं कर रही, उसके साथ बात कर रही है। भड़क के त्रिशूल से सर काट देते हैं। फिर वो विलाप करती है और उसे मनाने के लिए वो वहां हाथी का सर लगाते हैं। बात है कि जब हम देखते हैं गणेश जी की मूर्ति, इनके वजह से शिवजी में अलग अलग भावनाओं का उत्पत्ति हुआ, क्योंकि ये उदासीन जो थे, एक बाबा जी थे, उदासीन थे, लेकिन इस माध्यम से उनके अंदर की जो फीलिंग्स थी उसे निकाला गया। कि देवी ने कहा कि ये जो पत्थर का भगवान है, जो किसी से बात नहीं करता, उदासी, इसके अंदर मैं भाव कैसे जगाऊं, रस, भाव, विचार कैसे उत्पत्ति करने के लिए, रस उत्पत्ति के लिए उन्होंने विनायक का निर्माण किया। इसलिए जब हम विनायक जी की पूजा करते हैं, वो शिव के रस से उत्पन्न हुए हैं। ईर्षा भाव आई, गुस्सा आया, करुणा आई, जो हम नवरस कहते हैं, सभी रस, फिर शांति रस आई कि सब शांत में बैठे। देखिए जितने भी भाव, क्रोध आया, करुणा आया, ये सब भावनाओं से गणेश जी का जन्म हुआ है। तो उदासीन बन गए रस भरे। आहा, क्या बात है। तो ये है बात। तो इसलिए गणेश जी हमेशा रस भरा होता है। हम गणेश जी की बात भी करते हैं तो भावनाओं से भरे हुए हैं, रस से भरे हुए हैं, फूल पत्ते लगाते हैं। शिव जी के साथ कुछ नहीं होता, रुद्राक्ष, बस भस्म, नीरस, कुछ नहीं है वहां पे, नीरस, बिल्कुल ड्राई, बैरन, कुछ नहीं है। लेकिन एक बार शक्ति आ गई तब जाके विनायक का जन्म होता है। ये योगी की जो दुनिया होती है, श्रमणों की दुनिया से ये विपरीत दाम्पत्य की दुनिया। तो शिवजी योगी को भोगी बनाने का काम देवी कर रही है, शिव को शंकर बना रहे हैं। कि शिव उदासीन है, शंकर हमेशा शक्ति के साथ रहेंगे। इसलिए मंदिर में भी शिव जी की जो शिवलिंग होता है वो हमेशा योनि के साथ होता है, यानी कि दोनों तत्व होंगे। यानी कि आप अकेले जिंदगी में कभी नहीं रह सकते। इसका ये मतलब नहीं कि मैन वुमन, ऐसा नहीं है कि अकेले उदासीन आप नहीं रह सकते दुनिया में। आपको हर पेड़ को दूसरे पेड़ों के साथ रहना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ रहना पड़ेगा। दुनियादारी, दुनिया से भाग नहीं सकते आप। तो क्योंकि आप काशी पहुंच गए और वहाँ पर आपने बताया था कि माता अन्नपूर्णा के स्वरूप में वहाँ पे आ जाती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अर्धनारीश्वर की जो कथा है कहीं ना कहीं इससे जुड़ी है।
तो मुझे वो कहानी समझाकर बताकर पूरी कर दीजिए वो पूरी बात। कि अर्धनारीश्वर हमेशा शिव के रूप होती है, देवी का रूप नहीं होता। जब हम अर्धनारीश्वर कहते हैं तो शिव ने आधा स्त्री रूप लिया है, देवी ने आधा पुरुष का रूप नहीं लिया है। इसका मतलब क्या है कि प्रकृति हमेशा रहेगी, विचार आते रहेंगे जाते रहेंगे, ज्ञान आता रहेगा जाता रहेगा, प्रकृति हमेशा रहेगी। तो प्रकृति आधार है, और अगर हमें ज्ञान प्राप्ति करना है तो प्रकृति को स्वीकार करना पड़ेगा। सो जब शिवजी शक्ति को स्वीकार करते हैं तभी जाके पूर्ण होते हैं। केवल अपने आप से पुरुष, जैसे आपका मन जब तक शरीर नहीं होगा मन नहीं होगा। मन नहीं होगा, सही बात। ऐसे नहीं कि दुनिया में ऐसे मन है जो शरीर को ढूंढ रहे हैं। जब शरीर होता है पात्र के अंदर, उसके अंदर मन होता है। हम कह सकते हैं कि शिवजी मन है और देवी शरीर है, और दोनों का जब जुड़ जाते हैं तो अर्धनारीश्वर है। तो शरीर जब चला जाएगा तो मन कहाँ गया? तो शरीर के बिना मन नहीं होगा। तो उसे ये बात को समझाने के लिए सरल तरीके से उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप लिया है। हमेशा याद रखना चाहिए कि वह हमेशा शिव का रूप है, शक्ति का रूप नहीं। शक्ति केवल अर्ध शिव नहीं बनती है, शिव अर्ध शक्ति शक्ति को वो स्वीकार कर रहे हैं। जो उदासीन बाबा पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं वो काशी आ रहे हैं और देवी को विवाह करके स्वीकार करके अर्धनारीश्वर बन रहे हैं। फिर एक दिन वो वापस चले जाएंगे पहाड़ के ऊपर, वापस आएंगे, वापस जाएंगे। वियोग सुयोग, यही जिंदगी। ये हर जगह वियोग सुयोग, हर जगह। इसलिए से सनातन कहते हैं ना, हर जगह में वही मिलेगा आपको। घूम फिर के मैं वही बातों के पास, आप देखोगे मैं जितना भी अगर आप रिव्यू करेंगे, रिवाइंड करेंगे, वही बातें वापस आ रही हैं। इसलिए इसे सनातन कहा जाता है। हर चीज घूम फिर के वो वही उस सम में आएगा। जैसे सारे गा मा प ध नी सा, सम में आया। तो सनातन ऐसे सम, हमेशा बात सम में आएगा। तो मेरा सम होता है भूख, वो है मेन पॉइंट। घूम फिर के वो नहीं समझोगे, कुछ नहीं समझोगे। तो शिव जी के त्रिपुंड 3 ऐसे, एक तो भस्म, उनको भस्म प्रिय है। क्यों ये जो प्रतीक है वो भस्म के साथ क्यों जोड़ा जाता है? त्रिपुंड क्यों है? त्रिशूल जो है उसमें भी 3 वो हैं। बेलपत्र जब चढ़ाते हैं तो भी 3 भाग हैं उसके, त्रिनेत्र हैं उनके। तो मुझे ये समझना था, ये जो प्रतीक चिन्ह हैं वो हमारे आज के समय से अगर इनको जोड़ के देखा जाए तो आज का जीवन दर्शन समझने के लिए कनेक्ट कैसे किया जा सकता है? देखिए, जिंदगी में ज़्यादातर लोग हमेशा कहेंगे कि सही है गलत है, सही है गलत है। शिव जी उसके बीच में खड़े हैं कि ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। समय के हिसाब से वही बात अमृत हो सकता है, समय के हिसाब से वही बात जहर हो सकता है। ध्यान से देखो, जज मत करो। जजमेंट होता है ना कि ये बुरा आदमी है, तो इस समय में, इस क्षण में ये बुरा है, हमेशा बुरा नहीं है। तो ये बात वो त्रिपुंद्र से दिखा रहे कि एक तीसरा दृष्टिकोण होता है कि केवल वाद विवाद की दुनिया से निकल के जब आप संवाद की तरफ जाओगे तो फिर 3 निकलता है, वाद विवाद संवाद। नहीं है, क्योंकि हमको हमेशा लगता है लड़ाई में कि मैं सही हूं तुम गलत हो। तो शिव जी वहां आके बोलते हैं कि तुम कहीं दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि तुम दोनों गलत हो, तुम दोनों सही हो, या कोई सही नहीं कोई गलत नहीं। ये जो सोचने का तरीका है वो शिव तत्व है। सर, सनातन आपका मतलब सबसे फेवरेट विषय है और हम सनातन पे काम कर रहे हैं। तिलक सनातन पे काम करता है। हम जिस तरह के वीडियो के द्वारा हम ये लोगों को रोचक जानकारी दे रहे हैं। एक तो तिलक आपने जितना देखा समझा है, हम कैसा काम कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है? नहीं, आई थिंक सनातन का ज्ञान दुनिया भर में पहुंचना चाहिए और ये एक माध्यम है, और ये माध्यम से लोगों में रुचि जागृत होगी, जिज्ञासा होगा, और जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक सरस्वती नहीं आएगी। तो शायद तिलक से लोगों के घर में सरस्वती आएगी, यही मेरी आशा है।